दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको अपना स्मार्टफोन कितने साल में अपग्रेड कर लेना चाहिए। कुछ लोग आपको बताते हैं 2 साल में अपग्रेड कर लो, कुछ लोग आपको बताते हैं 5 साल में अपग्रेड कर लो। लेकिन हम आपको रियलिटी बताएंगे कि कितने साल में आपको अपना डिवाइस को अपग्रेड कर लेना चाहिए और एक स्मार्टफोन का जो लाइफ है वो कितने साल का होता है। क्या स्मार्टफोन का लाइफ 4 साल होता है, 5 साल होता है, क्या 10 साल होता है। हम सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो कितने साल तक चल सकता है। यानी हम चाहते हैं कि हमारा स्मार्टफोन एकदम डेड हो जाए, काम करना ही बंद कर दे अपने आप से ही। तो ऐसा कब होगा? तो देखिए, ऐसा होने के लिए आपके स्मार्टफोन को आपके केयर के अनुसार समय लगेगा। आप अपने स्मार्टफोन को कितना केयर कर रहे हैं। यदि आप अपने स्मार्टफोन को बहुत सही से रखते हैं, बहुत सजा धजा कर रखते हैं, ज़्यादा कहीं इधर उधर रगड़ नहीं खाता, आपका स्मार्टफोन गिरता नहीं है कभी, आप अपने बैटरी को ओवरनाइट चार्ज नहीं करते हैं और भी बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपका जो स्मार्टफोन है वो मैक्स टू मैक्स 12 साल तक चल सकता है। अब ये भी जो एज मैंने बताया वो पूरा जो है एग्जैक्ट एज नहीं है। स्मार्टफोन का जो लाइफ है उसका कोई एग्जैक्ट एज नहीं है कि 5 साल 10 साल चलेगा। आपका स्मार्टफोन कितना भी साल तक चल सकता है, ऐसे मैंने एक अंदाज़ा लगाया है और मैंने काफ़ी लोगों का देखा है, तब मैं बता रहा हूँ। 9 साल का स्मार्टफोन कोई यूज कर रहा है, 10 साल का यूज कर रहा है, ये मेरा देखा हुआ है। इसके बाद मैंने आंकड़ा निकाला है, तो मैं कह सकता हूँ कि 12 साल तक एक स्मार्टफोन को आप यूज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन एकदम डेड ही हो जाए। लेकिन 12 साल तक यदि आप स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपका केयर भी होना चाहिए। आपका स्मार्टफोन रोज गिरता रहता है, इधर उधर रगड़ खाता रहता है, ओवरनाइट चार्ज करते हैं, एक्सट्रीम लेवल का आप गेमिंग करते हैं, तो ऐसे में आपका जो स्मार्टफोन है वो 5 साल 6 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद आपका स्मार्टफोन जवाब दे देगा। अब बात करते हैं कि यदि आप इतना समय तक यूज करेंगे तो आपको समस्या क्या आएगी। देखिए, समस्या ये आएगा कि यदि आप बहुत ज़्यादा समय तक एक स्मार्टफोन को यूज करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो आपको बैटरी रिप्लेस करवाना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी आपका तो 6 साल 7 साल में ही जवाब दे देगी और आपको नया बैटरी लेना ही पड़ेगा। दूसरा समस्या ये आएगा कि उसका परफॉर्मेंस में आपको मेजर ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने जो स्मार्टफोन खरीदा है उसका जो परफॉर्मेंस है अभी के एप्लीकेशन के हिसाब से बनाया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा जो एप्लीकेशन की नीड होगी वो उस समय के बनाए हुए प्रोसेसर के हिसाब से हो जाएगी। जैसे कि अभी स्नैपड्रैगन का 8 एलीट प्रोसेसर है, उसके हिसाब से सभी एप्लीकेशन रन कर रही है। मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस वाले एप्लीकेशन है वो भी स्नैपड्रैगन के 8 एलीट के हिसाब से वर्क कर सकती है। लेकिन आज से 10 साल बाद स्नैपड्रैगन का 10 एलीट आ गया, 12 एलीट आ गया, कोई भी एक ऐसा प्रोसेसर आ गया जो फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर रहेगा उस समय का, तो जो हैवी एप्लीकेशंस होगी उसके अनुसार से काम करने लगेगी, उसके अनुसार से बनाई जाएगी कि स्नैपड्रैगन का 12 एलीट प्रोसेसर ही उसको रन कर पाए और 8 एलीट जो प्रोसेसर होगा वो सही से रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यू गेम्स का और न्यू हैवी एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो जो उस समय के फ्लैगशिप प्रोसेसर हैं उससे कंपैरिजन करके बनाए जाएंगे। तो इससे आपको परफॉर्मेंस में मेजर ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगला जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा वो लगेगा कैमरा। देखिए, कैमरा जो है अभी का कैमरा बहुत ही अच्छा लेवल का है, लेकिन अभी से आप 10 साल तक यदि इसी स्मार्टफोन को यूज करते रहेंगे जो आपके पास अभी है, तो उस समय का जो स्मार्टफोन आएगा उसका कैमरा क्वालिटी और इसके कैमरा क्वालिटी में आपको काफ़ी अंतर नजर आएगा, क्योंकि 10 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। इसी तरह से और भी कई समस्याएं आ सकती है। आपका जो रैम टाइप है, रोम टाइप है, उसका जो स्पीड है वो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। एप्लीकेशन खोलने में आपको थोड़ा जिटरिंग फील होगा, उसके अंदर परफॉर्मेंस में इशू। और क्या समस्या आ सकती है, तो आपका जो स्टोरेज है वो फुल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा जो एप्लीकेशंस होगी उसका जो साइज होगा वो बढ़ता चला जाएगा। इससे आपका जो नीड है वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो स्टोरेज होगा वो उतना ही रहेगा जितना कि आपका अभी है। तो इस तरह से आपको समस्याएं आती रहेगी। और सबसे बड़ा जो समस्या आएगा यदि आप अपने स्मार्टफोन को लंबे समय तक यूज करेंगे तो वो आएगा कि उसका जो टेक्नोलॉजी है उसमें ही चेंज आ जाएगा। यानी आपके पास एक 5G फ़ोन है और उस समय 6G आ जाएगा, तो ऐसे में आपका जो स्मार्टफोन है वो आपको आउटडेटेड लगने लगेगा। लोग 6G का स्पीड का आनंद लेंगे और आप 5G में ही लगे रह जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्मार्टफोन को लंबे समय तक यूज किया जा सकता है।
लेकिन उसके अंदर आपको समस्याएं धीरे धीरे आने लगेंगी। लेकिन समस्याओं को यदि आप झेल लेते हैं तो इन समस्याओं को झेलते झेलते आप 10 साल तक भी अपना स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, 12 साल तक भी यूज कर सकते हैं। जो अब बात करते हैं कि हमें अपने डिवाइस को अपग्रेड कब करना चाहिए, क्या 2 साल में अपग्रेड कर ले, क्या 4 साल में अपग्रेड कर ले, 5 साल में अपग्रेड करें। तो देखिए, आपको अपना डिवाइस को तब तक अपग्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कि वो आपका काम कर रहा है। यानी आपने एक ऐसा डिवाइस खरीदा है जो गेमिंग के लिए खरीदा है और आप गेम खेल रहे हैं, स्मूथली रन कर रहा है, उसमें अभी भी रन कर रहा है, 4 साल बाद भी रन कर रहा है, 5 साल बाद भी रन कर रहा है, आपको गेमिंग में दिक्कत नहीं आ रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उस डिवाइस को अपग्रेड करें, क्योंकि उस समय और बेटर परफॉर्मेंस वाले डिवाइस लॉन्च हो चुके हैं। क्योंकि आपका जो काम है वो सही से तो हो ही रहा है, या फिर आपका जो नीड है कि आपका डिवाइस का जो कैमरा क्वालिटी होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यदि आपको लग रहा है कि अभी भी मेरा जो कैमरा क्वालिटी है वो समय के अनुसार बहुत अच्छा है, तो आप अपने डिवाइस को रखिए। नहीं तो आपको लग रहा है नहीं, इससे अच्छा कैमरा क्वालिटी वाले डिवाइसेज आ गए हैं और मुझे अब अपग्रेड कर लेना चाहिए क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो ऐसे में आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए। और भी जो भी आपका नीड है उसको आपका डिवाइस जब तक सेटिस्फाई करता रहे तब तक आपको अपने डिवाइस को नहीं बदलना चाहिए। अब कुछ लोग आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी पैच का अपडेट बंद हो गया है तो आप अपना डिवाइस को बदल लीजिए, एंड्रॉयड अपडेट बंद हो गया है तब आप उसको बदल लीजिए। तो देखिए, सिक्योरिटी पैच हो, एंड्रॉयड अपडेट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एंड्रॉयड का जो नया नया वर्जन आ रहा है सिर्फ वर्जन ही बदल रहा है, उसमें जो फीचर्स हैं उस हिसाब से कुछ भी नए नहीं आ रहे हैं। और सिक्योरिटी पैच की बात है तो कितना भी सिक्योरिटी पैच आप क्यों ना इंस्टॉल कर लीजिए, यदि आप मोड एप्लीकेशंस का यूज करेंगे, आप ऐसे एप्लीकेशंस का यूज करेंगे जो प्ले स्टोर पे नहीं है, तो ऐसे में आपका डिवाइस का हैक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा ही। चाहे आपको कोई अननोन नंबर से कोई लिंक भेज दिया और आपने पटाख से उस पर क्लिक कर लिया, तो ऐसे में आपका डिवाइस हैक होना ही है। चाहे आईफोन हो, चाहे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का आपका डिवाइस हो, उससे कोई मतलब नहीं। यदि आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस को सिर्फ इंस्टॉल करते हैं, उल्टे सीधे लिंक पे क्लिक नहीं करते हैं, तो 10 साल पहले का ही क्यों ना आपका सिक्योरिटी पैच हो, आपका डिवाइस का हैक होने का चांस बहुत ही कम होगा। अब देखिए, इतना सब कुछ मैंने आपको बताया तो आप लोग के मन में अब ये बैठ गया होगा कि हमें तो अपना डिवाइस को अब 10 साल यूज करके ही रहना है। तो देखिए, अपना डिवाइस को 10 साल बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिए। एक जो मतलब सही क्राइटेरिया मैं बताऊं तो आपको 5 साल के बाद अपने डिवाइस को बदल लेना चाहिए, क्योंकि 5 साल में ज़्यादातर जो डिवाइसेज होते हैं आपके नीड को सेटिस्फाई करना बंद कर देते हैं। और दूसरा तो दिक्कत ये आ सकता है कि यदि आप 5 साल से 6 साल से ज़्यादा यूज करते हैं अपने डिवाइस को, तो अचानक से आपका डिवाइस यदि ख़राब हो जाता है तो आपका जो डेटा है वो सभी डेटा डिलीट हो जाएगा। यानी जैसे मेरा कोई डिवाइस है, उसको मैं लगातार यूज किए जा रहा हूँ, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, अचानक से उसका जो मदरबोर्ड है वो डेड हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि मेरा जितना भी डेटा था वो मेरे डिवाइस का सब खत्म हो जाएगा। उसको बनवाने के बाद भी वो डेटा मुझे नहीं मिलेगा। तो सेफ जोन में आपको चलना चाहिए। लगभग 5 साल, 5.5 साल के अंदर आपको अपने डिवाइस को बदलना चाहिए, और उससे पहले अभी के समय में कोई नीड नहीं है। 2 साल, 3 साल, यहाँ तक कि 4 साल में भी अब डिवाइसेस को बदलने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको 5 साल में आपके डिवाइस को बदलना चाहिए। और मैक्स टू मैक्स यदि आप जाना चाहते हैं तो आप 10 साल भी जा सकते हैं, लेकिन सेफ जोन की बात करें तो 6 साल एक सेफ जोन है। उससे ज़्यादा आप आगे जाते हैं तो आप रिस्क में पड़ सकते हैं। आपका डिवाइस अचानक से ही बंद हो सकता है, अचानक से ही ख़राब हो सकता है, और आपका सभी जो डेटा है वो आपका ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके मन में डिवाइस को अपग्रेड करने से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो सभी दूर हो गए होंगे। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये भी हमको ज़रूर बताइएगा कि आप अपना नया डिवाइस कब खरीद रहे हैं और आपका जो करेंट डिवाइस है वो कितना साल पुराना है।